अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम को। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर देखें कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ अ कॉमन कंडीशन that causes pain, numbness and tingling in hand and arm। यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, जिसकी वजह से हाथ और बाजू सुन्न हो जाता है और उसमें सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अब इसको मॉडल के ऊपर अगर हम देखें कैसे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। जैसे ये मेरे पास हैंड है, अब हैंड में बेसिकली अगर इसको मैंने रिमूव किया तो अब ये जो दरमियान वाली नर्व जा रही है, ये जो मिडल आपको दरमियान वाली नर्व नज़र आ रही है, ये क्या है, मीडियन नर्व है। और मीडियन नर्व ये एक बेसिकली टनल है, ये टेंडन्स हैं और मसल्स हैं और ये टनल बना हुआ है जिसके अंदर से ये नर्व पास हो रही है। यहाँ पे आके जब ये जो नर्व का ये जो पॉइंट है मीडियन नर्व का, यहाँ से जब नर्व कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से जो सेंसेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं हाथ में और हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, बाजू तक ये कंडीशन जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब इसकी सिम्टम्स को अगर हम देखें तो सिम्टम्स में सबसे पहले हमारे पास टिंगलिंग और नमनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल नमनेस के अगर हवाले से अगर हम देखें तो कोई भी हम ड्राइव कर रहे हो, स्टीयरिंग के ऊपर हमारा हाथ हो या मोबाइल हमने उठाया हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल ये हैंड अगर इसको मैं इस कंडीशन में उठाऊँगा, इसके अब इसका जो वेट है ये सीधा मेरा मीडियन नर्व के ऊपर आ रहा है। तो अगर फ्यू सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए अगर इसी कंडीशन में मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने हाथ में रखा हुआ है तो उसकी वजह से ये नर्व कंप्रेस हो जाएगी और वक्ती तौर पर आपका जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। अमूमन हम डेली मोबाइल यूज़ करते हैं, वो भी इसी कंडीशन में ऐसे पड़ा होता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके वक्त सुन्न हो सकता है। ये सारी कंडीशंस इसी सिम्टम्स में आती हैं। दूसरी इसकी सिम्टम्स वीकनेस की है, यानी कि वीकनेस किस तरह है, अगर ये प्रॉब्लम मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से वीकनेस ये होगी कि नमनेस होने की वजह से, सुन होने की वजह से किसी भी वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप हो जाएगा, आपसे चीज़ गिर जाएगी हाथ से, तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है इसका रिस्क फैक्टर वो है वर्किंग। आपकी अगर किसी फैक्ट्री में वर्किंग है या आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो एक मेजर फैक्टर है। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, टाइपिस्ट हैं, वो टाइपिंग करते रहते हैं और अगर बीच में हाथ को रेस्ट नहीं देते तो उनकी भी जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। इसके अलावा जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, बर्तन मांजने वगैरह का, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए ऐसे एम्प्लॉयज़ जो उनका डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ वास्ता पड़ता है जो वाइब्रेटिंग हो, ऐसे टूल्स हो, वाइब्रेटिंग टूल्स हो, वहाँ भी अगर वो काम करता है तो उनके साथ भी इनको प्रॉब्लम मीडियन नर्व का हो सकता है। अदरवाइज अगर एनाटॉमिकल रीजंस को देखें तो उसमें फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है और आर्थराइटिस वगैरह का अगर प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। और अगर देखा जाए तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम का एरिया होता है ये एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल का जो है ना वो छोटा होता है ये एरिया, दैट्स वाई उनमें मीडियन नर्व कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल के। इसके अलावा जो रीज़न है इसमें नर्व डैमेज की आ जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी नर्व इंजर हो गई है, एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, किसी वजह से भी इंजर हो गई है तो वो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हाथ में नमनेस वगैरह होगी, तो ये भी एक रीज़न है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो मेडिकेशन एक अनदर रीज़न है। स्टडीज़ में ये शो किया गया है कि कार्पल टनल सिंड्रोम का मेडिकेशन के साथ लिंक है, और जो मेडिकेशन का साथ लिंक है उसमें एनास्ट्राजोल मेडिसिन है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। अगर ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी ये नर्व जो है ना नमनेस वगैरह का प्रॉब्लम आएगा। ओबेसिटी एक मोटापा है, उसकी वजह से भी ये नर्व डैमेज हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। और अदर मेडिकल कंडीशंस में अगर देखें तो मेनोपॉज की कंडीशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर है और किडनी फेलियर में भी ये हो सकता है, और प्लस लिम्फेडेमा जो है वहाँ पे भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो बेसिकली जो फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इस फैक्टर को प्रिवेंट कैसे किया जाए कि कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला हल हो जाए। तो उसका मसला हल होना मेडिकेशन में नहीं है, ओनली फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज में है। तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज में आपको कुछ एक्सरसाइजेज बता देता हूँ हाथ की, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो रिस्ट है आपकी कलाई है उसको रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने रोटेट किया है इसको, पहले क्लॉकवाइज आपने इसको 20 टाइम्स रोटेट करना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसके अलावा जो रिस्ट के स्ट्रेचेज हैं, फॉर एग्जांपल ये रिस्ट स्ट्रेचेज हैं, ये वाली भी एक्सरसाइज आप इसके साथ कर सकते हैं। इससे भी जो नर्व है वो रिलैक्स होगी एज कम्पेयर टू के। और इसके अलावा स्ट्रेच योर फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, यानी कि आपने सिर्फ जो प्रेशर देना है फिंगर्स के ऊपर देना है। जैसे कड़ाका भी थोड़ा सा निकलता है इसमें ऐसे जब स्ट्रेच करते हैं, तो ये आपने कम से कम जो 20 टाइम्स जो है ना ये फिंगर स्ट्रेचिंग जो है ना ये भी आपने करनी है, तो इससे भी नर्व के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो थंब की स्ट्रेचेज हैं। थंब को अगर ऐसे आप, लेट्स सपोज ये थंब है ना, इसको पूरा हमने क्या किया, स्ट्रेच किया और फिर इसको जेंटली आपने पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ लेके आना है जेंटली। तो ये भी रिलैक्स करता है, बेसिकली जो मीडियन नर्व है उसको रिलैक्स करने का सबब बनता है। और इसके अलावा रिस्ट को फिस्ट को, मुट्ठी को ओपन करें, बंद करें, ये कंडीशन ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत हेल्प आउट है। और इसके अलावा टेंडन ग्लाइड में ये होता है कि उसमें सिर्फ आपने यानी कि ये टेंडन ग्लाइड है, यानी कि आपने सारा जोर इन फिंगर्स के ऊपर देना है ताकि जो टेंडन्स हैं बेसिकली फिंगर्स के अंदर वो रिलैक्स हो। जब टेंडन रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका असर भी बहुत अच्छा पड़ेगा। और इसके अलावा ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ है, अगर यहाँ मॉडल है, इस चीज़ को ऐसे मैंने पकड़ लिया या इसकी जगह कोई बॉल वगैरह हमारे पास आती है, उसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसकी वजह से भी रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आती है। तो ये बेसिकली जो कंडीशन है मोस्ट कॉमनली पाया जा रहा है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। इसमें फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज है, ये करें। और प्लस इसमें मेडिकेशन की तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।